कोई नाप नहीं सकती इकोनॉमिक किसी व्यक्ति की, कि व्यक्ति जो है वो नाप ले। ये तो मानव समाज एक कोऑपरेटिव परिवार है, ये परिवार में नाप नहीं हो सकती, वर्ल्ड में नाप नहीं हो सकती। हाँ, वर्ल्ड पूरा का पूरा अगर साझे पे आए तो यूएनओ कहता है कि दुनिया का हर आदमी इस वक्त की साइंस और टेक्नोलॉजी का ठीक यूज करो। हर दुनिया का मजदूर, किसान, गरीब और बिल गेट्स का बेटा भी, रिलायंस का बेटा भी सुरक्षित, रोटी, कपड़ा, मकान, ज्यादा उपभोक्ता नहीं, सिंपल जो जरूरतें हैं सबकी पूरी, सब सुरक्षित। फिर क्या चाहिए नालायकों, क्या चाहिए? मौत चाहिए। जो कोई कहता है कि मुझे पैसा चाहिए और सत्ता चाहिए, किनको? आम आदमी को तो पैसा चाहिए, आम आदमी की बात नहीं कर रहा मैं। जो ये पॉलिटिशियन कह रहे हैं, जो ये पैसे वाले कह रहे हैं, जो कॉर्पोरेट सिस्टम कह रहा है और कॉर्पोरेट लीडर कह रहे हैं कि हमारे बगैर दुनिया चलेगी नहीं, हमें पैसे दो, हमें सत्ता दो, हम दुनिया चलाएंगे, वो कह रहे हैं कि हम सुसाइड करेंगे। बिल्कुल वो सुसाइडल लाइन दे रहे हैं और सुसाइड के लिए हमें निमंत्रण दे रहे हैं। क्या चाहिए उनको? उनको चाहिए सुसाइड, आत्मघात चाहिए। ये इस आत्मघात से मानव जाति को, टोटल को, गरीब अमीर सबको बचाने का एकमात्र रास्ता है कि इस सोशियोलॉजी पर आ जाओ कि पूरे विश्व को एक परिवार बनाओ, बॉर्डरलेस, आर्म्सलेस, और कोई भी साइंस और टेक्नोलॉजी का मिसयूज दुनिया के लेवल पर आने वाले कुछ ही दशकों में बंद करना होगा, अदरवाइज मरना पड़ेगा। फिर कौशल जी को भी मैंने कहा, ये कहते हैं नहीं आदमी बहुत समझदार है, बना लेगा और साइंस भी नहीं कर लेगा। कौशल जी मैं सहमत नहीं हूँ, मुझे इसके मरने की संभावना ज़्यादा है, आपको जीने की ज़्यादा लग रही है। ये डिस्कशन का टॉपिक है, ये इसको ओपन चलने देंगे। मुझे लगता है कि ये देरी करेगा, देरी करने के बाद मर जाएगा। बाद में तड़फड़ाने से कुछ नहीं होता। जब थर्ड ग्रेड में बीमारी होती है तब घर वाले भागते हैं, तब बचता नहीं है। ये मानव जाति भी अगर तब भागेगी तब कुछ नहीं बनना है, अभी वक्त है, वो भी बहुत थोड़ा। दूसरा आप स्पष्ट देख लो कि जिनकी समझ ये है कि इकोनॉमी तो बेस होनी चाहिए और पॉलिटिक्स जो है वो सेंट्रल डिसाइडिंग फैक्टर, पॉलिटिक्स डिसाइड करेगा सब कुछ। दुनिया में राजनीति वाले डिसाइड करेंगे, इसलिए राजनीति बदल दो समाज बदल जाता है। कितनी सिंपल बात है। सारे मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट बावड़े हुए फिरते हैं इस बात के प्रति। राजनीति बदले बगैर क्या हो सकता है? राजनीति बदले बगैर क्या हो सकता है? राजनीति बदलने से, राजनीति बदलना मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी बदल दी, दूसरी बदल दी, हैं, पूंजीवादी पार्टी की जगह मार्क्सिस्ट माओवादी आ गए, माओवादी की जगह दूसरे खाओवादी आ गए। ये कोई समाज परिवर्तन नहीं है, ये बिल्कुल सीधी डेथ है। इसलिए पॉलिटिक्स अपने आप में जवाब नहीं है। मानव समाज को जिंदा रहने के लिए नेचर चाहिए और सब तरह की सोशल सिक्योरिटी चाहिए। केवल पॉलिटिक्स का एक ही अर्थ होता है, देखो आप, कि पॉलिटिक्स एक फैसला कर सकती है। पॉलिटिक्स को एक ही विभाग होना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर ना टूटे, कोई किसी को मारे नहीं। इसके लिए अगर दुनिया का लॉ बने, इसके लिए कोई पॉलिटिकल संसद गांव से लेकर विश्व स्तर तक बना दो तो चलती है बात। बाकी दुनिया की इकोनॉमी कैसे होगी, दुनिया की कल्चर कैसे होगी, दुनिया की एनवायरनमेंट कैसे होगा, इसके लिए पॉलिटिशियन की और पार्टियों की और पॉलिटिक्स को मुख्य रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर समस्या क्या है? समस्या ये है कि इस वक्त सिस्टम उनके हाथ में है, यानी पॉलिटिक्स वालों के, इकोनॉमी वालों के और पॉलिटिक्स वालों के। इस वक्त ताकत सारी उनके पास है। समस्या कहाँ पर है? समस्या ये है कि अगर हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स वालों को कुछ तो चेंज करो, या कुछ नई पॉलिटिक्स जनता में से निकल के और प्रो नेचर प्रो पीपल कब्जा करे और इन पार्टियों के एम्पावरमेंट की जगह लोगों का एम्पावरमेंट हो, पॉलिटिकल भी हो, ये तो जरूरी है। परंतु ये नहीं है कि इससे काम नहीं चलने वाला। मेन जरूरत एजेंडा बदलने की है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन कोई राजनीति पर या इकोनॉमी पर निर्भर नहीं है। हमारा जीवन नेचर पर और कल्चर, उसमें कल्चर इन सारी शामिल है। एक आदमी सुखी कब हो सकता है? मैं सुखी कब होऊंगा?
मुझे शुद्ध हवा मिले, रोटी कपड़ा मकान भी मिले, मुझे ये भी गारंटी मिले कि तुझे कोई मारेगा नहीं, समाज सुरक्षित करेगा, मुझे ये भी गारंटी मिले कि तेरी इज्जत होगी, बेइज्जत करके मुझे रोटी खिलाने की कोशिश करे, रोटी खाई नहीं जाती। क्या बात करते हो इकोनॉमी। इसका मतलब है कि मैं सुखी, इंसान सुखी बनना चाहता है तो उसे नेचर भी ठीक चाहिए और उसे सारे पहलू समाज, मानव समाज के नैतिक पहलू, इंडिविजुअल, मुझे आप इंडिविजुअल तो सज्जन सज्जन करो और कहो ये राजस्थान में बड़े घटिया होते हैं, मेरे उसी वक्त मतलब मूड खराब हो जाए। बोलो क्या बात है कि मैं सोशली रिप्रेजेंट राजस्थान को कर रहा हूँ, आपने अगर बेइज्जती राजस्थान की भी कर दी तब भी मेरा मूड ऑफ हो जाता है। इसका मतलब है कि इंसान की बहुत साइड है, इंडिविजुअल, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सब साइडें जब ठीक से बैलेंस हो तब वो सुखी महसूस करता है, ऐसे नहीं करता। इसलिए मानव समाज को आज तक हमने एक एक कहीं हमने इकोनॉमी पे जोर दे दिया कि इकोनॉमी सब डिसाइड करेगी, जैसे मार्क्सिज्म में। इसीलिए मार्क्सिज्म को सराफ साहब ने इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म दिखा है। और इसी तरह कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिक्स को बदल दो, पॉलिटिक्स से सब कुछ हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कल्चर बदल दो, धार्मिक वाले हैं ना, आरएसएस वाले और सारे, वो क्या कहेंगे, ये मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट कहते हैं कल्चर सब कुछ सबसे बड़ी होती है। ये जो डिवीजन कर दिया है ये नहीं है, ये इंटीग्रेटेड सोचो, इंटीग्रेटेड। इसलिए हमें इस बात को डिस्प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो विचार हैं पूंजीवाद के, ये डिसइंटीग्रेट करते हैं, चीज़ों को जोड़ नहीं सकते, इसीलिए ये तोड़ रहे हैं हमारी सारी एकता दुनिया की। दुनिया जब हमारी समझ ही एकता की नहीं, पहले नेचर से एकता तोड़ो, टूटी हुई है हमारी, क्योंकि हम सुप्रीम है, आदमी सुप्रीम है। फिर हमारी एकता राजनीतिक देशों के नाम पर, और राज्य ही सब कुछ डिसाइड करेगा, राज्य इंडिया का स्टेट, इसलिए इंडिया की क्रांति करेंगे। यानी इसका मतलब है कि इंडिया की पाकिस्तान के लोगों से इंडिया के लोगों की दोस्ती नहीं हो सकती। तभी तो आपने रूप जी ने कहा ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ये आईडीपी रहती अपनी, तो ये बांग्लादेश में, हम बांग्लादेश में इतने, मैंने कोई 200 मीटिंगें ली हैं, हर मीटिंग में मैंने सीधा कहा है, और इस मेन मीटिंग में भी मैंने कहा कि बोलो बांग्लादेश के नागरिकों, क्या तुम बांग्लादेश को डूबने से बचा लोगे? वो कईयों ने कहा हाँ बचा लेंगे। बिल्कुल नहीं बचा सकते, डूबेगा ही। पूरी मानव जाति अगर पूरी दुनिया फैसला नहीं करती ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का, तो बांग्लादेश नहीं बचता, और तुम नहीं बचा सकते बांग्लादेश को। मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे भारत नहीं जिंदा रख सकता। दुनिया सारी, भारत माता, धरती माता, अगर पूरी दुनिया का रास्ता बदल जाए, प्रो नेचर प्रो पीपल हो जाए, नेचर वुमन सेंट्रिक हो जाए, तो मैं बचूंगा। मैं बचने का मतलब मेरे बेटे पोते, मेरी उम्र चलो पूरी हो जाए, मेरे बचने का अर्थ ये है। इसका मतलब है कि मुझे इंडिया ने बचा ही नहीं सकता, और फिर मैं कहता हूँ मैं इंडिया का नागरिक हूँ। नहीं, मैं इस प्लानेट का, इस धरती का नागरिक हूँ। मैं नहीं हूँ इंडियन नागरिक। इंडियन नागरिक मेरी सेकंड नागरिक है, राजस्थानी थर्ड है, क्योंकि मेरा जीने और मरने का रिश्ता देश से नहीं है, पूरे प्लानेट से। इसलिए मैं बिल्कुल भी इस बात को भी स्वीकार नहीं करता। कोई ये कह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश चैप्टर लिख दे कि ये नेचर वुमन सेंट्रिक बांग्लादेश चैप्टर, मैंने कहा ये लिख दो भले, बाकी ये कह दो कि बांग्लादेश के नेचर वुमन सेंट्रिक मूवमेंट का मैं मेंबर नहीं हूँ, मैं नहीं स्वीकार करता। मैं मेंबर हूँ, चाहे वो इंडिया में बने नेचर वुमन सेंट्रिक, चाहे बांग्लादेश में बने, चाहे दुनिया के किसी देश में बने, क्योंकि मैं विश्व नागरिक हूँ। हर दुनिया, हर इंसान को ये सच्चाई बिल्कुल हमें पकड़ानी है। ये बकवासें कर रखी है इन्होंने, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये फलां है, ये दिखड़ा है। अरे ये जीने, ये मरने के लिए है, ये परमाणु हथियार चलाने के लिए इंडिया, पाकिस्तान, रूस, चीन में है, ये एक दूसरे पर चलाने के लिए, बम बनाने के लिए। ये जीने के लिए नहीं है, ये मरने के लिए है ये राष्ट्र। इसलिए राष्ट्रों की हदों को बिल्कुल नहीं मानना, ये फैक्ट नहीं है, ये गलत है, ये है ही एक्चुअली गलत हो चुकी है टोटल। इस वक्त ये टोटली गलत हो चुका है राष्ट्रवाद, ये नहीं अब काम का। इसलिए हमें राष्ट्रवाद से बिल्कुल ऊपर
हम विश्व के नागरिक हैं, विश्व की सारी समस्याएं साझे तौर पर निपटेंगे, उसका अल्टरनेट देंगे। और हम केवल कोई एक पॉलिटिक्स को चेंज करने की हम बात ही नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हमारे एम्पावरमेंट में शरद साहब के कोई डॉक्यूमेंट में देख लो, एम्पावरमेंट का अगर लोगों को ताकत देनी है तो केवल राजनीतिक ताकत थोड़ी, वो भी देनी है। राजनीति भी पार्टियों के हाथ में नहीं, लोगों के पास। इकोनॉमी और इकोनॉमिक एजेंडा कैसा होगा, ये भी लोगों की तरफ। लोग एम्पावर इकोनॉमिकली कैसे होंगे आर्थिक तौर पे, कि एक पहले शरद साहब ने कहा कि 1 और 5 से ज्यादा अंतर मत रहने दो। फिर कहा, मरते टाइम उन्होंने 1-2 लिख दिया। उन्होंने कहा अब वक्त आ चुका है कि 1 और 2 का रेशियो। अगर बान की मून को 20,000 की तनख्वाह मिलती है तो एक भेड़ चराने वाले को, एक खेत में काम रात को जो पानी लगाता है तो बिहारी मजदूर, उसको 10,000। अगर ऐसा समाज नहीं बनाओगे इस वक्त दुनिया में तो पर्यावरण नहीं बचा पाओगे। और आगे के लिए उन्होंने कहा 2020 और 3 के बाद स्थिति यह आ जाएगी कि 1 और 1। और उसके बाद का भी मैंने कहा उनको, उसके बाद क्या हो, उसके बाद कहने लगे कि जब 2035 और 40 होगा स्थिति इतनी खतरनाक हो जाएगी कि पर्यावरण बचाने की स्थिति नहीं रहेगी। उस वक्त जो लोग अपने आप को योग्य समझें, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं नेता हूं, मैं फला हूं, वो लोग मिनिमम, कि हम मिनिमम लेंगे और जो जनता बोली है उसको ज्यादा देंगे। ऐसा अगर करेंगे तो हो सकता है नई रिसर्च, कौशल साहब जो कह रहे हैं कि नई रिसर्च विज्ञान की कर लेंगे और इरिवर्सिबल पोल्यूशन को भी रिवर्स कर देंगे और बच सकते हैं। बचने के लिए आदमी को पूरी तरह से नया उल्टा कर देना पड़ेगा। कि जो कहते हैं ना कि ये तो पढ़े लिखे तो अनपढ़ हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये किसान है, ये तो योग्य नहीं है। योग्य नहीं है उनको ज्यादा दो, जो योग्य हैं वो कम लो। तब देखो दुनिया कैसी बनती है, तब दुनिया कैसे सिक्योर होती है, तब पर्यावरण कैसे बचता है। बात यहां तक जाएगी, आदमी को संघर्ष करना पड़ेगा, ये उल्टी हो जाएगी। जो उल्टी कर रखा है ना समाज, सिर नीचे टांग ऊपर है, ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तब बचेगी मानी जाती है, ऐसे नहीं बचने वाली। इसका आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल बहुत शार्प होना है। फैसला ही इससे होगा, आउटलुक से फैसला होगा, हथियारों से कोई फैसला नहीं हो सकता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई लड़ाई का फैसला ही नहीं हुआ। 220 युद्ध लड़े, कोई लड़ाई नहीं जीत सका। अमेरिका हारा वियतनाम में, अफगानिस्तान में रूस हार गया और ये अमेरिका फंस गया है। अमेरिका नाटो फंसे पड़े अफगानिस्तान में, जो सबसे बैकवर्ड कंट्री है, सबसे बैकवर्ड, और हार नहीं रही है। ईरान पर हिम्मत नहीं हमला करने की अमेरिका की। इसका मतलब है कि हथियारों से फैसला नहीं होना। इस वक्त मानव जाति के सारे फैसले आइडियोलॉजी से होंगे, आउटलुक से होंगे, ये निश्चित है। और एक बात कि अब हमें ये जो एक आउटलुक बड़े खतरनाक चल रहे हैं। एक है रिप्रेजेंटेटिव मानसिकता का। क्या मानसिकता है कि पार्टियां कहती हैं कि अगुवा होंगे, ये धारणा है कि बिना अगुवाई के कैसे हो जाएगा। अगुवा होंगे, गुरु नानक देव अगुवा थे। कभी उन्होंने कहा कि मेरे को पावर दो, नैतिकता के तौर पर उन्होंने राय दी। चाहे जब तक उनकी डेथ हुई तब तक 2 ही चेले थे, पर वो एक राय दे के गए। उस राय को करोड़ों लोग आज मानते हैं, सारा विश्व भी मानता है, चाहे वो सिख धर्म ना स्वीकार करे। पर कोई नकारता नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहब में ये गलत लिखी है, ये नहीं नकारता कोई। इसका मतलब दुनिया मानती है। उन्होंने जो बात कही, क्या उनके पास राज था क्या? कोई राजा थे क्या वो? उनके पास एजेंडा था, दिशा थी, बात थी, इसलिए उनको माना गया। फैसला बाद वाले लोग करें। जो अब तो पार्टियां तो कहती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे। कांग्रेस ने बना दिया भारत का संविधान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बना दिया, कम्युनिस्टों ने चीन का बना दिया, और लोगों को पता ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। और कहते क्या है, बोले बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। पीपल तुम्हारी जेब में, पीपल को एक धारा का पता नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पता। तुमने कभी पीपल से रेफरेंडम नहीं करवाया, जनमत संग्रह नहीं कराया, ना पीपल को पता है, और फिर भी बकवास करते हैं।
डेमोक्रेसी है, लोगों का राज है। ये नहीं, अब आने वाली दुनिया ऐसा फैसला नहीं हो सकता। आने वाली दुनिया में तुम एक बात पे करा दो ना कि बोलो वर्ल्ड पीस चाहिए कि नहीं। अगर क्लाइमेट चेंज रोकना है, अगर साइंस की टेक्नोलॉजी का प्रकृति विरोधी मानव विरोधी रोक लगानी है, तो क्या वर्ल्ड के पीपल से चुनाव करवा लो कि क्या तुम्हें ये चाहिए या ग्लोबल वार्मिंग चाहिए। अगर दुनिया के लोग फैसला दे दें कि नहीं हमें भैया ना वार चाहिए, ना मिलिट्री चाहिए, ना हमें साइंस का मिसयूज चाहिए, हमें तो अच्छा पर्यावरण चाहिए, तो दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाना चाहिए। तो पीपल, लोगों को डिसीजन मेकिंग पावर दो। जो कोई संगठन या व्यक्ति समझते हैं कि हमारे पास कोई नई बात है तो करो प्रचार। अब तो कोई भी होगा, कम्युनिस्ट होगा, वो क्या कहेगा, मेरे को राज दे दो, मैं तुम्हारा भला करूंगा, ठेका करूंगा, राज और पैसा दे दो मुझे और मैं तुम्हारा भला कर दूंगा। वो चाहे कोई माओवादी क्रांति का नाम ले, मार्क्सवादी क्रांति का नाम ले, सारे के सारे कहते हैं ठेका दे दो ग्रुप को। कोई इसके लिए तैयार नहीं है कि नहीं नहीं मेरी राय है भाई, फैसला आप। डिसीजन मेकिंग पावर लोगों के पास ही जाए। संगठन और व्यक्ति बिल्कुल, अगर उनके पास कोई बात है, एजेंडा है, तो अपना एजेंडा ही पेश करें। कोई हमारा बैठा हुआ साथी मत सोचो कि हम कोई स्पेशल बन जाएं। स्पेशल बनना मौत का नाम है, स्पेशल नहीं बनना है। इसीलिए कौशल जी कहते हैं महान मून कुछ नहीं, महान उनका रास्ता था, विधि थी। गुरु नानक देव महान बनाने से काम नहीं चलता, उन्होंने जो बात कही, विधि कही, वो ठीक है, इसलिए उसको जेब में डालो। बाकी उनकी बात और विधि को तो छोड़ दो और उनको महान बना दो। ये लाइन बहुत खतरनाक है। इसलिए कोई अपना आम आदमी है, अपने कुछ समझ में आई जितनी बात, कुछ सही है कुछ गलत है, सराज साहब ने कुछ समझाया है, ले जाओ दुनिया के अंदर। इसलिए ये जो मानसिकता है, रिप्रेजेंटेटिव मानसिकता, पार्टी मानसिकता, और लोगों की बनी हुई है ना। लोग क्या कहते हैं ना, भाई कोई अच्छा नेता हो, अच्छी पार्टी हो, है उसको वोट दे देंगे, वो हमारा भला करे। लोग भी तो ठेका दिलवाते हैं ना। लोग भी अपना काम कहते हैं, मेरा काम व्यक्तिगत काम नेताजी कर दें, मैं संजय में भाग नहीं लूंगा। लोग भी, दुनिया ये हमारी है, ये घर है हमारा, पंजाब हमारा, दुनिया हमारी, पर्यावरण हमारा साझा है, हम सांझे में भाग लेंगे। जब तक पूरी मानव जाति को इस बात पे नहीं ला सकते तो बचेंगे नहीं हम। मसला यहाँ पर आ गया है। इसलिए जो पुरानी मानसिकताएं हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, अब हम जब जा रहे हैं बाहर, हमें सारे एक्टिविस्ट मिलते हैं, लेफ्ट वाले मिलते हैं, अब उनकी ये मानसिकता टूटती ही नहीं। वो तो कहते हैं नहीं बात तो तुम्हारी बात ठीक है, परंतु का मतलब है इसका कोई तो अगुवा होगा, अगुवा हम होंगे, ठेकेदार हम होंगे, और लोगों को पीछे लगाएंगे, उस पर ही खड़े रहते, टस से मस नहीं होते। जबकि ये थ्योरी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। आपकी बात डिस्कस करवाओ और लोगों की मानसिकता तोड़ो कि तुम इससे निकल जाओ कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, इस तक मत खड़े रहो। तुम्हारी मांगे नहीं है, ये सारा पर्यावरण और ये सारा विश्व तुम्हारा है, तुम्हारा साझा है, इसमें भाग लो। और कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं काटा जा सकता। सारी मानवता शॉर्टकट काटना चाह रही है। नेता सत्ता लेके बोला दुनिया बदल देंगे, जनता बोला किसी भले पार्टी को, क्रांतिकारी पार्टी को सत्ता देके हम भला करवा लेंगे। इस रास्ते से किसी तरह छुड़ाओ, पर सबसे पहले हम खुद छोड़ें। हमारे अंदर जो पुरानी जो डे टू डे करो, ये करो, वो करो, लोगों का। मुझे एक बात बताओ, अभी हम मीटिंग में गए थे, सारी जगह एक ही बीमारी है। क्या बीमारी है? मॉडल बनाएंगे। मॉडल बनाने का मतलब है कि हम, वहाँ गोकुल यूनिवर्सिटी है, वो क्या कहते हैं कि हम किसानों को एक ऑर्गेनिक मॉडल बना के दें और फिर दिखाएं इनको। तो वो ले गए भूटान, आप थे ना भूटान वाली। हम गए एक जगह पर जो पूरा बंजर इलाका था, मतलब उपजाऊ इलाका नहीं था,
वो भूदान पे दे दिया विनोबा जी को। विनोबा जी ने गरीबों को वहाँ गांव बता दिए। वो गांव वाले क्या कर रहे हैं, बेचारे गायें चरा रहे हैं। गायें इतनी इतनी बड़ी, पाव दूध भी नहीं देती होंगी, और 100 गायें चरा रहे हैं वहाँ, इतनी गायें चल रही थी वहाँ, चरा रहे हैं। इधर ये इन्होंने क्या किया है कि एक कुछ जमीन है उसमें इनको बजट मिल गया सरकार को, क्योंकि गांधीवादी तो वो रजिस्टर्ड है ना नेता, तो इनको सरकार ने पैसा दे दिया। उन्होंने एक बांध दिया है तालाब, उस तालाब का पानी यूज करके, और उन्होंने उन्हीं किसानों को, कुछ किसानों को उसमें नौकरी लगा लिया। उन्होंने उसको हरा भरा कर दिया। एक डेयरी भी, गायें भी उसकी हैं तो देसी गायें, पर वो देसी गायें खूब मजबूत कर ली, तो डेयरी भी अच्छी चल रही है, खेती भी शानदार ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया, ना सही तो अच्छी है। और बाकी पड़ा है बंजर इलाका। अब मैं, हालांकि मैंने उससे डिस्कशन नहीं किया ज़्यादा, पर बाद में किया मैंने उनके कार्यकर्ताओं से। मुझे ये बताओ कि अगर देश की सरकार इन ये सारे किसानों को इतनी सुविधा दे देती, इतना बजट दे देती जितना इस भूदान वाले को बांध बांधने के लिए दिए हैं, तो ये सारा इलाका हरा भरा होता। और ये गायें जो चल रही हैं, ये अंदर वाली गायें क्या 5-6 किलो दूध देती हैं, और वो पाव भी नहीं देती। वो सारी गायें 5-6 किलो दूध देने वाली होती, और सारा इलाका जो है हरा सब्जबाद होता। क्या मॉडल बना रहे हो तुम? मॉडल दुनिया के किसान बनाएंगे, साधन चाहिए दे देना। एक मॉडल बना के बोलो, मॉडल बना के बताएंगे, जैसे वो किसान तो मूर्ख है, समझदार ये हैं। मैंने कहा तुम ज्यादा समझदार हो गोकुल यूनिवर्सिटी वाले कार्यकर्ता, तुमने कभी खेत में तुम गए नहीं हो, ना जाओगे, समझे? तुम इधर उधर से बजट ले आओगे, एनजीओ का ले आओगे, सरकार का मिल जाएगा, और फिर ये भूदान जैसी इतनी जमीन बना के कहोगे देखा हमारा मॉडल, इसमें हमने रसायन भी नहीं डाला, इसमें हमने गाय की वो खाद डाली है, गाय का पेशाब डाला है, और देखो हमारी गायें भी कैसी हैं। क्या दिखाओगे? ये सारे किसान ही कर सकते हैं, तुम्हारा काम नहीं है। ये कार्यकर्ताओं का काम नहीं है कि वो छोटी छोटी समस्याएं लोगों की लेर, लोगों को भला करेंगे, लोग करेंगे खुद। तुम तो कोई जनरल की सा लाइन बताओ, तुम्हारा काम ये नहीं है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहा हूं सबको कि भूल जाओ कि हम लोगों के डे टू डे, हम किसानों की यूनियन भी हम चला देंगे, ट्रेड यूनियन भी हम चला देंगे। हम क्यों चला देंगे? ये पॉलिटिकल पार्टियां चलाए ना, जिनके हाथ में, जिनको ये दे रहे हैं रोजाना वोट दे रहे हैं, जिनके पीछे हाथ जोड़ते फिर रहे हैं, डे टू डे के काम उनसे कराओ। ये नौकरी उनकी है, हमारी नहीं है। और अगर एक पॉइंट और मैं आखिरी कह रहा हूं कि अगर मानव जाति बचेगी तो एजेंडा बदलेगा सबका, सबको भाग लेना पड़ेगा। आम नागरिक को तो लेना ही लेना है। मेरा विश्वास ये है कि अगर आम नागरिकों में जन आंदोलन पैदा हो जाता है तो बुश बदलेगा नहीं, ओबामा बदलेगा, मनमोहन सिंह बदलेगा, चाहे वो 1 पैसा बदलेगा। हम 99% अगर जनता को बदल दो, 1% ओबामा भी बदलेगा, मनमोहन सिंह भी बदलेगा, पॉलिटिकल पार्टियां बदलेंगी। जो नहीं बदलेंगे उनको, पार्टियों को लोग 1 मिनट में उखाड़ देंगे। जो थोड़ी बहुत बदलेंगी उनको थोड़ा बदलेंगे। जो व्यक्ति ज्यादा बदल जाएगा वो आगे भी वैसे ही सम्मानित रहेगा। लीडर मतलब वो सम्मानित नेता ही रहेगा, उसे लोग कोई फेंकने के, आज तक राजाओं को नहीं फेंका। जो राजा नई डेमोक्रेसी को मान गए उनको नहीं फेंका गया, जिन्होंने टक्कर दी उनको मार दिया गया। फ्रांस में जहाँ राजा सामने आए वहाँ खत्म कर दिया, इंग्लैंड में सामने नहीं आए। वो पूंजीवाद में भी, डेमोक्रेसी में भी नेता रहे, मंत्री रहे बहुत। हमारे यहाँ भी बहुत सारे जो जब परिवर्तन आया तो उन्होंने कहा वोट दे दो, तो लोग जो है तो हमारा हम ये दावा नहीं करते कि हमारा संगठन जो है वो लोगों में प्रचार करेगा, बदल देगा, इन ऊपर वालों को यूं मार के फेंक देगा, यूं मार के फेंक देगा। हमारा कोई काम नहीं है मार के फेंकना। कोई जो क्रांतिकारी मार्क्सवादी समझते हैं फेंकते रहे, हमारा काम बिल्कुल नहीं है। हमारा काम है कि नया एजेंडा, जीने का एजेंडा लगा देना है। कोई कम बदले, कोई ज्यादा बदले। जो अगुवाई बैठे हैं ये कम बदलेंगे, ये हमें लग रहा है, पर बदलेंगे ये भी। इसलिए हमें प्रायोरिटी पर नहीं, प्राथमिकता पर जनता है,
पर दुश्मन करार हम उनको भी नहीं करेंगे जो आज सत्ता और पैसे की ताकत पर इस टाइटेनिक जहाज को सर्वनाश कराने जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं, सुसाइडल स्क्वाड हैं। उनको हम बात से उन्हीं की आलोचना करेंगे, हम उन्हें गोली नहीं मारेंगे, ना बात करते। हम उनको भी जिंदा रखने की बात कहते हैं। हम टाटा बिरला के बेटों को भी जिंदा रखने का दावा करते हैं इस एजेंडे से, व्यक्तिगत नहीं, संगठन से नहीं, इस एजेंडे से। इसलिए सराफ साहब की जो बाली की राइटिंग पढ़ो दोबारा, जो उन्होंने लेटर लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है यूएनओ को इमीडिएट ये करना चाहिए, सारे हथियार नष्ट करो, सारी फौजें नष्ट करो, 5 साल के अंदर करो, हथियारों पे खर्चा बंद। मतलब इनको राय दी है कि आप ये करो। इसका मतलब है कि सराफ साहब की ये समझ है कि अगर पीपल में मूवमेंट बनेगा तो यूएनओ भी कम करे, ज्यादा करे, उसे नई बातें करनी होंगी दुनिया में, विश्व की एकता की तरफ ले जाना उनका भी काम बन जाएगा। पर वो थोड़ा करेंगे, ये तो अभी कोई संभावना सीधी नहीं नजर आती। मैंने एक ही बात कि हमें ये ईगो नहीं आना चाहिए कि हम करेंगे, लोग करेंगे, फला करेंगे, टकराववादी नजरिया नहीं। हमें एक निशाना है कि एजेंडा बदल दो। एजेंडा जो है वो हर किसी का बदलेगा, व्यक्ति, संगठन, सब में बदलने की ट्राई करो। इसलिए हम खुलेआम निमंत्रण देते हैं यूएनओ के महासचिव को, दुनिया के हेड ऑफ द स्टेट्स को, दुनिया के वैज्ञानिकों को, सबसे डिस्कशन है खुला हमारा, सबसे अपील है हमारी। हर मीटिंग में हर किसी को हम बुलाएंगे, बताए, एजेंडा दे। प्रधानमंत्री आए हमारे पर, कहे तुम ज्यादा ही व्यय दिखा रहे हो, कहे हमें क्या दिक्कत है। हाँ, वो नहीं आएंगे। बांग्लादेश जैसे छोटे देश में 8 नेता आ गए, हिंदुस्तानी वाले तो नाम नहीं लेते आने का। इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव भी रहना पड़ेगा, परंतु लाइन के तौर पर हम क्लियर होने चाहिए। इसलिए कुछ धारणाएं और भी बहुत, हमारी जो धारणाएं हैं नेचर ह्यूमन सेंट्रिक की, वो डिस्कस करो थोरोली। कोई जनसंख्या को जैसे बढ़ रही है, समस्या है, बिल्कुल है, पर सराफ साहब ने क्लियर लिखी है कि सामाजिक सुरक्षा कायम कर दो, जनसंख्या रुक जाएगी। सोशल सिक्योरिटी दे दो, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। समस्याएं हमारे सामने जितनी भी हैं, उन सब का जवाब एक ही है कि साझा, व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं, पैसा कमाना, हम सुरक्षित हो जाए, सब असुरक्षित है अपन। एक ही मंत्र है कि सारी मानव जाति की सामाजिक और पूरे बायो लाइफ की सुरक्षा कायम करने में ही सब समस्याओं का जवाब है, अदरवाइज कोई जवाब नहीं मिलेगा। बस मैं यही कहते हुए आपका बहुत टाइम भी बहुत हो गया होगा, धन्यवाद।